जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में विकास इकोटेक के बारे में बात करेंगे। देखिए, विकास इकोटेक के बारे में काफी दिनों से चर्चा नहीं हुई, तो इसलिए आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे और समझेंगे कहाँ तक इस कंपनी का विकास रियल में पहुंचा। BSE कोड है 530961। और बात करें कंपनी के काम की, तो ये जो कंपनी है, देखिए वैसे तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं रसायन कंपनी, केमिकल्स उर्वरक बनाती है जो हमारे खेतों में एग्रीकल्चर के लिए उपयोग किया जाता है। और ये विशेष रसायनों का निर्माण और व्यापार करती है, जिससे इस कंपनी की कमाई दमाई होती है। और ये जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, इससे पर्यावरण के लिए काफी अनुकूल होते हैं। इसलिए जो विकास इकोटेक कंपनी के रसायन होते हैं, इसके मार्केट में काफी डिमांड होती है। और जिस चीज की डिमांड होगी, जाहिर सी बात है कि उसकी कंपनी के शेयर प्राइस में भी तेजी आएगी। तेजी आने लगी देखेंगे तो पहले से काफी बढ़िया माहौल में इस कंपनी का शेयर प्राइस से भी है। तो इसलिए हम ये समझेंगे कि पहले से तो जिसका इन्वेस्टमेंट है उसको आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। अभी मतलब होल्ड करके चलना है कि प्रॉफिट बुक कर लेना है या एवरेजिंग करना है, क्या करना, उनके लिए इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन कोई नया व्यक्ति जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, वह भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझिए, काम तो काफी बढ़िया है, क्योंकि कंपनी जो काम करती है, ये मतलब इसके जो उत्पाद हैं, इसका इस्तेमाल कृषि, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक्स, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, पॉलीमर, पैकेजिंग जैसे तमाम प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब अपने एग्रीकल्चर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक बात बता दूं कि 20 से ज्यादा देशों में इस कंपनी के उत्पाद का जो निर्यात मतलब इम्पोर्ट होता है वो किया जाता है। इम्पोर्ट के हिसाब से भी इसको बेनिफिट होता है। तो अभी तक हम लोगों ने इस कंपनी के काम को समझा, काम का भी बढ़िया, और काम के हिसाब से लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आएगी। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की, जिसमें समझेंगे फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत हुई है इतने दिनों में। तो उसके लिए सबसे पहले समझेंगे विकास इकोटेक कंपनी का जो मार्केट कैप है, तकरीबन 610 करोड़ के आसपास इस कंपनी का वैल्यूएशन पहुंचकर हो गया है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी काफी शानदार है, तकरीबन 2% के आसपास। एक छोटी सी कंपनी में इतना बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी आपको मिल जा रहा है सालों में, तो ये इसको बढ़िया माना जाएगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। बाकी और भी फंडामेंटल्स में समझने होते हैं कुछ चीज़ों को, तो उसको हम लोग लास्ट में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, एक साल का चार्ट अभी यहाँ पे ओपन है। एक साल के चार्ट पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो स्टॉक का प्राइस है, ये इसके लिए जो कॉन्फिडेंस फिर था ₹3.5 से लेकर ₹4 के बीच, इसको ब्रेक डाउन करके प्राइस नीचे आ गया और फिर से कहीं ना कहीं अपने इसी सपोर्ट, क्योंकि प्राइस पहले ये इसके लिए सपोर्ट था, तो ये अब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब पहले ये देखना होगा कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर आता है कि नहीं। अगर देखिए डायरेक्ट ब्रेक करके ऊपर आ गया तो दिक्कत होगा। यहाँ पे ये जो प्राइस मतलब ₹3.5 के आसपास नीचे से ऊपर आ रहा है, इसको यहाँ पे आके समय बिताना होगा। और समय बिता के इस रेंज में आता है, इसके बाद इसकी ब्रेकआउट काफी तगड़ा होगी। हालांकि एक डायरेक्ट ब्रेकआउट करके इसमें आ जाता है, तब भी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यही होगा कि फिर इस रेंज में आके समय बिताने लगेगा, तो फिर आपको और वेट करना पड़ सकता है। इसलिए अच्छी बात ये होगी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ₹3.5 तक आने के बाद इस पे यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताया, और समय बिता के ऊपर निकालेगा तब हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। बहरहाल घबराने की कोई बात नहीं है। 3.5 साल 5 साल के मैं रेंज पे भी दिखाऊँ तब भी आप देखेंगे कि इसके लिए जो मेजर इसका सपोर्ट कह सकते हो ₹3 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे देखिए और फिर यहाँ पे देखिए, तो ₹3 से तो अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर ही है। और जब तक ₹3 से ऊपर है, आपको घबराना नहीं है। अब रही बात बाई और एवरेजिंग कहाँ पे करना है, तो एवरेजिंग तो उनके लिए है जो लोग पहले से इसमें इन्वेस्टेड हैं। वो जब ₹4 के ऊपर निकले तो यहाँ पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं। और नया यदि कोई इसमें बाई करना चाहता है, तो वो जब जो भी व्यक्ति इसमें नया बाई करना चाहता है, जब ₹4 के ऊपर निकले तब फ्रेश एंट्री इसमें आप ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं करना है, जब तक कि इस रेंज बाउंड में इस चैनल में इसका प्राइस फंसा हुआ है। आपको मतलब जिसके पास पहले से शेयर्स है और जो नया बाई करना है, दोनों ही तरह के लोगों को अभी इसमें वेट करना है। वेट तब तक करना है जब तक कि ₹4 के लेवल को इसका प्राइस क्रॉस नहीं करता है। अब यहाँ पे बात करें कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर की, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कंपनी का सेल्स है, ये देखिए तकरीबन एवरेज देखें जो कंपनी का सेल्स रह रहा है, तो उसके हिसाब से बढ़ाइए। इस एक क्वार्टर को छोड़ दे तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी की जब सेल्स में वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, यानी कि जो टैक्स वगैरह देने के बाद बचता है, वो भी प्रॉफिट में होगा। तो कंपनी अभी प्रॉफिटेबल में, और अब तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट ने सितंबर क्वार्टर यानी Q2 के रिजल्ट में किया है, 2 करोड़ 42 लाख के आसपास। ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, समय के साथ जो कंपनी के जो काम है उसकी डिमांड बढ़ रही है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है प्रॉफिट बढ़ रहा है। और यही प्रॉफिट बढ़ने की देन है कि इससे जो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कंपनी ने अपना डेप्ट चुका दिया है। बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी, लगभग लगभग डेप्ट फ्री कंपनी यहाँ पे बन गई है। आप देख सकते हैं कि पहले कंपनी के पास जो बोरो था वो कितना ज्यादा होता था, अभी कम होकर सिर्फ 21 करोड़ के आसपास रह गया। जबकि रिजर्व पैसा देखेंगे तो 372 करोड़ के आसपास है, जो इजीली कंपनी कभी भी चुका सकती है। इन्वेस्टर्स भी कंपनी में ठीक ठाक है, तकरीबन इसमें देखेंगे तो 10.5% के आसपास प्रोमोटर्स है, जो कि ठीक है पेनी स्टॉक के हिसाब से। ओवरऑल बात यह है कि विकास इकोटेक में आपका इन्वेस्टमेंट है तो बढ़िया बात है, होल्ड करके चलिए। नहीं है तो लेवल जो मैंने बताया उस लेवल का ध्यान रखिए, वहां पे आप इसमें स्मॉल क्वांटिटी शुरुआत में बाई कर सकते हैं, फिर आगे और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मन में कोई सवाल हो कमेंट में जरूर पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।